नई दिल्ली में भारत और अमेरिका के दरमियान 5वीं 2+2 वजारती सतह की बातचीत खत्म। दोनों ममालिक के दरमियान दिफा, टेक्नोलॉजी और एशिया पैसिफिक समेत तमाम अहम मसाइल पर हुई गुफ्तगू। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात के लिए तशहीरी मुहिम शबाब पर मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि मुतादिद घपलों में केसीआर और उनके कुनबे के सामने आया नाम। तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का था आज आखिरी दिन। सुप्रीम कोर्ट के सख्त तबसरे के बाद दिल्ली हुकूमत ने ताकुजुफ्त के निफाज को 13 से 20 नवंबर तक किया मुलतवी। मरकजी वजारत सेहत ने फिजाई आलूदगी के ताल्लुक से रियासतों को जारी की एडवाइजरी। इत्तलात और नशरियात की वजारत ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन को फाल और बाइख्तियार बनाने के लिए एक अहम डिजिटल एडवर्टाइजिंग पॉलिसी 2023 को दी मंजूरी। डिजिटल मीडिया पर प्रमोशन इकोसिस्टम को मजबूत बनाने में मदद करेगी पॉलिसी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने देहरादून में आईटीबीपी की रेजिंग डे परेड में लिया हिस्सा। आईटीबीपी सिपाहियों की बहादुरी, अज़्म और लगन की तारीफ की। आज धनतेरस के साथ ही दिवाली के 5 रोजा त्योहार की हुई शुरुआत। मुल्क भर के बाजारों में रौनक। धनतेरस पर जमकर खरीदारी करते हैं लोग। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। 5वीं 2+2 वजारती सतह की बातचीत इस वक्त भारत और अमेरिका के दरमियान दारुल हुकूमत नई दिल्ली में हुई। भारत की तरफ से वजीर दिफा राजनाथ सिंह और वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर, जबकि अमेरिका की तरफ से वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन और वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन इस आला सतही मुज़ाकरात में शिरकत की। 2+2 डायलॉग के दौरान दोनों ममालिक के दिफाई और सिक्योरिटी ताउन, टेक्नोलॉजी, वैल्यू चेन ताउन के पहलुओं में होने वाली पेशरफ्त का आला सतही जायजा लिया गया। दोनों फरीकों ने कसीरुल जहती प्लेटफॉर्म्स और क्वाड जैसे फ्रेमवर्क के जरिए ताउन को बढ़ाने के लिए मुश्तरका तरजीहात पर ख्यालात का तबादला किया। और इस मौके पर वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि मुख्तलिफ उभरते हुए जोग्राफियाई सियासी चैलेंजों के बावजूद हमें अहम और तवील मुद्दती मसाइल पर अपनी तवज्जो मरकूज करने की जरूरत है। The India-US bilateral relationship has seen a growing convergence of strategic interests and enhanced defense, security, and intelligence cooperation. Defense remains one of the most important pillars of our bilateral relationship. Your visit to India is at a time when India and US are closer than ever before. अमेरिकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि आलमी चैलेंजों के पेश नज़र ये पहले से कहीं ज्यादा अहम है कि दुनिया की दो बड़ी जमहूरियतें ख्यालात का तबादला करें, मुश्तरका अहदाफ तलाश करें और अपने लोगों के लिए काम करें। We've made impressive gains in building our major defense partnership over the past year, and that will help us contribute even more together to the cause of peace and stability. The strength of our partnership is rooted in the people-to-people ties that are the heart of our long-standing friendship. Together, our diplomats, entrepreneurs, and students are expanding our partnership in new domains, including clean energy, artificial intelligence, and semiconductors. Our increasingly strong ties give us all hope for the future of this partnership and for our common efforts toward a more secure world. So I look forward to today's discussions and to an ambitious agenda that will keep moving our partnership into the future. सुप्रीम कोर्ट की मुसलसल सरदनिश के बाद दिल्ली हुकूमत ने ताकुजुफ्त का फैसला वापस ले लिया है। दिल्ली के वजीर माहौलियात गोपाल रॉय ने कहा कि ये फैसला अभी नाफिज नहीं किया जाएगा। सूरत हाल को देखते हुए दिवाली के बाद फैसला किया जाएगा। और इससे कबल आज दिल्ली हुकूमत ने आलूदगी के ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था। इस पर सख्त तबसरा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ताकुजुफ्त का फैसला दिल्ली हुकूमत पर छोड़ दिया था।
मरकजी वजारत सेहत ने फिजाई आलूदगी से मुतालिक रियासतों को एक एडवाइजरी जारी की है। सेहत के सेक्रेटरी ने तमाम रियासतों के चीफ सेक्रेटरियों को खत लिखकर ये एडवाइजरी जारी की है। लोगों को फिजाई आलूदगी के सेहत पर पड़ने वाले असरात के बारे में आगाह करने और एक्शन प्लान पर अमल दरामद करने का मशवरा दिया गया है। गुज़िश्ता कई दिनों से फिजाई आलूदगी की खतरनाक सतह से परेशान दिल्ली वालों को जुमेरात को रात भर की बारिश की वजह से राहत मिली है और कौमी राजधानी में हवा के मयार में बेहतरी देखी गई है। सोमा सेन राय ने कहा है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मौसम में भी तब्दीली देखी जा रही है और इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और शुमाली राजस्थान में बारिश का इम्कान है। हालांकि कल ठंडी हवाओं के साथ साफ मौसम की पेशगोई की जा रही है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में शदीद बर्फबारी हुई है। आज की ताजा बर्फबारी ने हर चीज को सफेद चादर से ढांप दिया है। हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति के कोकसर इलाके में भी ताजा बर्फबारी हुई है। इत्तलात और नशरियात की वजारत ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन को अहल और बाइख्तियार बनाने के लिए डिजिटल एडवर्टाइजिंग पॉलिसी 2023 को मंजूरी दे दी है, जो डिजिटल मीडिया के शोबे में मुहिम चलाने के लिए भारतीय हुकूमत के इश्तिहारी शोबा है। ये पॉलिसी इंतहाई अहम कदम है। मीडिया के उभरते हुए मंजरनामे और मीडिया के बढ़ते हुए डिजिटलाइजेशन के जवाब में भारतीय हुकूमत के मुख्तलिफ मंसूबों, प्रोग्रामों और पॉलिसी के बारे में मालूमात नशर करने और बेदारी लाने के लिए CBC के मिशन का एक अहम हिस्सा है। डिजिटल यूनिवर्स में सारिफीन की बड़ी तादाद डिजिटल इश्तिहारात के जरिए टेक्नोलॉजी से चलने वाले पैगाम रसानी के इख्तियारात के साथ मिलकर शहरियों पर मबनी पैगाम की मौसर तरसील में सहूलत फराहम करेगी, जिसके नतीजे में अवाम पर मरकूज मुहिमों में लागत को किफ़ायती बनाया जा सकेगा। हालिया बरसों में सारिफीन के ज़राए इब्लाग को इस्तेमाल करने के तौर तरीकों में डिजिटल स्पेस की तरफ एक अहम तब्दीली देखी गई है। हुकूमत हिंद के डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की बदौलत मुल्क में ऐसे लोगों की तादाद में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है जो अब इंटरनेट, सोशल और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। और TRAI के जनवरी से मार्च 2023 तक इंडियन टेलीकॉम सर्विसेज फॉर परफॉर्मेंस अशारियों के मुताबिक भारत में इंटरनेट की रसाई मार्च 2023 तक 88 करोड़ से ज्यादा हो गई है, जबकि मार्च 2023 तक टेलीकॉम सारिफीन की तादाद 117 करोड़ 20 लाख से ज्यादा है। देहरादून में आज ITBP का यौम तासीस मनाया जा रहा है। इस मौके पर रेजिंग डे परेड का एहतमाम किया गया। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इस प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। अमित शाह ने शोहदा की यादगार पर शहीद फौजियों को खराज अक़ीदत पेश किया और इसके साथ ही वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी, काबीनी वज़ीर गणेश जोशी, धन सिंह रावत और प्रेम चंद्र अग्रवाल ने भी परेड में हिस्सा लिया। इस दौरान वज़ीर दाखिला ने सबसे पहले परेड का मुआयना किया और इस दौरान 5 फ्रंटियर्स, ईस्ट फ्रंटियर्स, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, नॉर्दर्न फ्रंटियर, नक्सल फ्रंटियर, खवातीन नक्सल फ्रंटियर और सखी फोर्स, कमांडो स्क्वाड, पैरा ट्रिपेट्स के दस्तों ने परेड में हिस्सा लिया। ITBP सरहदी गेट पर मुनक़िद की गई परेड को देखने के लिए हजारों लोग यहां जमा हुए। खवातीन भी रिवायती कपड़ों में इस्तकबाल के लिए पहुंची और कई बच्चे फौज की वर्दी पहने हुए वहां पर पहुंचे। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इंडो तिब्बत सरहदी पुलिस के जवानों को यौम तासीस के साथ साथ दिवाली की मुबारकबाद पेश की। अमित शाह ने कहा कि दिवाली पर जब भी कोई भी मुल्क में चिराग जलता है या जलाता है तो एक चिराग फौजियों के नाम भी होता है, क्योंकि हम बहादुरों की वजह से ही अपने घरों में त्यौहार मना पाते हैं। सभी हिमवीरों को और देश भर की 130 करोड़ की जनता को धनतेरस से शुरू होने वाला दीपावली पर्व, इसकी मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करना चाहता हूं कि आने वाला वर्ष
हमारे देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाए, हमारे देश को और आगे बढ़ाएं और मोदी जी के नेतृत्व में हम यश गाथा लिखने में फिर से एक बार सफल हो। आज जो हिमवीर सीमा पर तैनात है, शायद उनको मालूम नहीं है कि दीपावली के दिन पर जब देश का नागरिक अपने घर में उजाले के लिए, अपने घर के स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए एक दिया जलाता है, तब एक दिया सरहद पर तैनात हमारे जवानों के लिए भी जलाता है। अमित शाह ने कहा कि सरहदी गांव और आईटीबीपी हमारे मुल्क की सलामती के लिए बहुत अहम हैं और इसलिए वजारत दाखिला ने आईटीबीपी को मजीद मजबूत करने के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गृह मंत्रालय की पहल पर 7 आईटीबीपी बटालियन को स्वीकृति दी है और आईटीबीपी की स्थापना से एक साथ 7 बटालियन पहली बार स्वीकृत हुए हैं। लगभग 7 बटालियन, एक सेक्टर हेडक्वार्टर 3000 करोड़ की लागत से बनेगा और साथ में से 4 बटालियन का स्थापना की तैयारी आईटीबीपी ने कर ली है। 4 रियासतों में इंतखाबी मुहिम शबाब पर है। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए नाम दाखिल करने का आज आखिरी दिन था और इसके अलावा तेलंगाना के वरंगल में मुनक़िद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने रियासती हुकूमत पर हमला करते हुए कहा है कि रियासती हुकूमत की गलत पॉलिसियों ने तेलंगाना को कर्जों में डुबो दिया है। तेलंगाना राज्य बना तो कैश सरप्लस था। आज तेलंगाना 5 लाख करोड़ के कर्जे में है। ये पैसा कहां, किसने खाया? तेलंगाना का जितना विकास होना चाहिए उससे नहीं हुआ। यहां के युवाओं से कहा था 5 लाख नौकरी दे, केसीआर ने नहीं। यहां पर कहा था शेड्यूल कास्ट कि आपके लिए 3 एकड़ लैंड देंगे, 10 लाख रुपीस देंगे, 50,000 करोड़ रुपया कुल मिलाकर खर्च करेंगे। ये कुछ नहीं किया, ना उनको उनके अधिकार मिले हैं और जो पैसा थोड़ा बहुत मिला भी उसमें से 30% करप्शन लेके पैसा वापस दिया गया। बीजेपी लीडर मुख्तार अब्बास नकवी ने महुआ मोइत्रा केस पर कहा है कि किसी को गलत करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। ऑपोजिशन के इल्जामात पर नकवी ने कहा कि यह मामला इतना संगीन है कि कोई भी बच नहीं सकता। देखो, हड़बड़ी में गड़बड़ी के हिट एंड रन का जो गड़बड़ झाला था वो एक बार फिर एक्सपोज हो रहा है और जो लोग अभी तक हड़बड़ी में गड़बड़ी का हिट एंड रन का गड़बड़ झाला कर रहे थे वो इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे थे कि वो संसद की मूल्यों, संसद की मर्यादाओं और संसद के सम्मान के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। इसलिए एथिक कमेटी ने जो भी इस पे चर्चा करने के बाद रिपोर्ट की है उसमें स्पीकर साहब और पार्लियामेंट डिसाइड करेगी और मैं मानता हूं कि इसमें जरूर संसद के सम्मान की दृष्टि से ऐसा सबक और संदेश होना चाहिए ताकि इस तरह की घटनाओं की फिर से पुनरावृत्ति न हो। और इसके अलावा मुख्तार अब्बास नकवी ने जितिन राम मांझी और नीतीश तनाज़े पर कहा कि वोट के लिए रिजर्वेशन का सहारा लेने वालों की असल सोच बेनकाब हो गई है। कोटे के लोटे से आरक्षण की अफीम चटाने वाले एक बार फिर एक्सपोज हुए और जो लोग अभी तक कोटे के लोटे से आरक्षण की अफीम चटा करके दलितों, पिछड़ों, कमजोर तबकों के वोटों का अपहरण करते रहे, उनका एक्सप्लॉयटेशन करते रहे, एम्पावरमेंट रोकते रहे, वो लोग फिर से एक बार उनकी नीयत और उनकी नीति एक्सपोज हुई है। और आज जिस तरह से हर दिन ये कहना है कि साहब हम तो दलितों के लिए ये करने वाले हैं, पिछड़ों के लिए ये कर रहे हैं, हम तो एक बार फिर से कोटे पे कोटा ला रहे हैं, तो ये कोटे पे कोटा नहीं है बल्कि दलितों, कमजोर तबकों और पिछड़ों पर जो है वो सोटा है। और आज धनतेरस है और इसके साथ ही दिवाली की शुरुआत हो गई है। धनतेरस का त्यौहार हर साल
कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। बाजारों में रौनक बढ़ गई है। आज लोग बहुत ज्यादा खरीदारी करते हैं। इस दिन सोना, चांदी या बर्तन वगैरह खरीदने की रिवायत है। इस दिन धन्वंतरी देवी के साथ देवी लक्ष्मी और कुबेर देव की भी पूजा की जाती है। भगवान धन्वंतरी को सेहत का देवता भी माना जाता है। और धनतेरस के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अहले वतन को मुबारकबाद पेश करते हुए सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पैगाम शेयर किया। अपने पैगाम में उन्होंने कहा है कि मेरे मुल्क के तमाम अहले खाना को सेहत और खुशहाली की अलामत त्यौहार धनतेरस की बहुत बहुत मुबारकबाद। मेरी ख्वाहिश है कि भगवान धन्वंतरी की मेहरबानी से आप सब हमेशा सेहतमंद, खुशहाल और खुश रहें, जिससे तरक्की याफ्ता भारत के अज़्म को नई तवानाई मिलती रहे। प्रयागराज में धन्वंतरी जयंती के मौके पर मुकद्दस संगम में डुबकी लगाने के लिए लोगों का हुजूम देखा गया। ख्याल किया जाता है कि इस दिन नहाने से तमाम गुनाहों से निजात मिल जाती है। मजहबी किताबों के मुताबिक ये कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में कलश लिए समुद्र से नमूदार हुए थे और इसीलिए आज के दिन संगम में डुबकी लगाना मुबारक समझा जाता है। रोशनियों के त्यौहार दिवाली के मौके पर हर साल आतिशबाजी की वजह से बच्चों और बड़ों के जलने के वाकयात पेश आते हैं, लेकिन एब्स के बर्न एंड प्लास्टिक डिपार्टमेंट के डॉक्टरों का कहना है कि आतिशबाजी के साथ साथ दिवाली की शाम लक्ष्मी पूजा और दीप मालिका के वक्त भी लोगों को खास एहतियात बरतने की जरूरत है। एम्स की एक तहकीक से पता चला है कि पटाखों के मुकाबले चिरागों से ज्यादा जलने और अमवात होती हैं। हमारे नुमाइंदे नितेंद्र सिंह ने एम्स के बर्न एंड प्लास्टिक डिपार्टमेंट के सरबराह डॉक्टर मनीष सिंघल से खुसूसी बातचीत की है कि दिवाली को महफूज तरीके से कैसे मनाया जाए और जल जाने की सूरत में क्या करना चाहिए। दीपावली का वक्त है और ऐसे में कई लोगों को जलने की खबर आती है, तो उसको लेकर के एम्स के बर्न एंड प्लास्टिक विभाग में क्या व्यवस्था है और क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इसके लिए इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर मनीष सिंघल हैं जो प्रमुख हैं इस संस्थान के। तो डॉक्टर साहब, क्या तैयारी है बर्न एंड प्लास्टिक विभाग में, क्योंकि हम दीपावली देख रहे हैं क्या रहा है और जलने की बहुत खबरें आती हैं। देखिए, दिवाली पे जलने की बहुत खबरें आती हैं हमारे पास और हम तैयारी जो हमारी बड़ी रूटीन है इसकी, हम सारा अपना स्टॉक रेडी करते हैं। हमारे सारे डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं। जो इस बीच में नए डॉक्टर आते हैं, नर्सिस आती हैं, उनको हम ट्रेन करते हैं कि कैसे इसको हैंडल करना है। और हम जो इमरजेंसी उसके एरिया को बड़ा कर देते हैं, हम एक्स्ट्रा उसमें ड्रेसिंग रूम खोल देते हैं अपने लिए और टीम बड़ी हो जाती है और ज़्यादा ट्रेंड लोगों को रखते हैं और बेड हम थोड़े से खाली रखते हैं उनको एकोमोडेट करने के लिए। कई लोग पटाखे जलाते हैं, तो ऐसे में उनको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, पटाखे जब आप जलाते हैं तो हम सबको पता है कि बच्चों को पटाखे नहीं जलाने चाहिए। फूलझड़ी जो है उनको हमको वापस ठंडे पानी में डालनी चाहिए। अनार को हमको आंखों के सामने नहीं जलाना चाहिए। आइडियली तो पटाखे हमको जलाने ही नहीं चाहिए, लेकिन कुछ क्रैकर्स हैं जो गवर्नमेंट ने अप्रूव किए, अगर आप जलाएं उनको और सुपरविजन में जलाने चाहिए। जो हाथ में पटाखे कभी नहीं जलाने चाहिए। हमको एक पास में बाल्टी रखनी चाहिए और अगर बाय द वे आपको फिर भी इंजरी हो जाए तो आपको जो है वो उसको एक नॉर्मल पानी रूम टेम्परेचर पे जो पीने होंगे उसमें करीब 20 मिनट के लिए आपको रखना चाहिए और इमीडिएटली अस्पताल लाना चाहिए आपको। कई लोग बहुत मिथ है कि जलने के बाद पानी में हाथ नहीं डालना चाहिए या जलने की जगह पे पानी नहीं डालना चाहिए, तो इसमें आप क्या कहेंगे और जलने के बाद लोग क्या करें, ये सावधानी क्या? देखिए, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मिथ है कि पानी नहीं लगना चाहिए, लेकिन है बिल्कुल उसका उल्टा। ये साइंस के द्वारा प्रूवन है। जो हीट है आपकी उंगली को अगर अंदर गर्माई रहेगी तो डीप कर देगा उस बर्न को, मतलब बर्न की सीवियरिटी को बढ़ा देगा। तो पानी बिल्कुल पानी में ही रखना है उसको करीब 20 मिनट के लिए। और पटाखों के अलावा मेरी ये भी रिक्वेस्ट है कि शाम को जो पूजा का टाइम है उसमें जो दिए आप जलाते हैं उनसे भी हम लोग को काफ़ी बर्न मिलते हैं, क्योंकि जब दिए होते हैं आप थोड़े लटकते हुए कपड़े पहनते हैं और सिंथेटिक कपड़े पहनते हैं और दिया आपका जो दुपट्टे में या किसी कुर्ते में आपका दिया लग जाता है, तो इस तरीके के बर्न भी बहुत कॉमन है जो कि लोगों को नहीं लगता। लोग सिर्फ पटाखे से उसको एट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन हमने लास्ट ईयर जो स्टडी किया आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि ज़्यादा पटाखों के बर्न थे, लोकल हाथ की इंजरी बहुत हुई, बहुत सारे लोगों के हाथ भी खराब हो गए, लेकिन जो लाइफ थ्रेटनिंग बर्न थे जिनमें जान को खतरा था वो दिए की वजह से ज़्यादा थे। और सर पोल्यूशन भी है, तो क्या ऐसे में लगता है कि स्किन पे भी उसका असर पड़ता है? देखिए, पोल्यूशन देखिए आपके जो अब हम देखते हैं PM 2.5 PM 10 जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं, अगर आपकी जो स्किन है उसमें जो पोर्स में घुस जाते हैं
तो अंदर जाके वो केमिकल रिएक्शन करते हैं, उससे आपकी स्किन का जो कोलेजन है वो डैमेज होता है, आपकी एजिंग ज़्यादा हो सकती है। तो जो पॉल्यूशन है और जो स्मोक है वो डेफिनेटली आपकी स्किन को नुकसान पहुंचाती है और आपको अवॉइड करना चाहिए। तो निश्चित तौर पे डॉक्टर साहब का ये कहना है कि आप दिवाली के वक्त पटाखे जो सरकार की तरफ से अप्रूव्ड है वो छोड़ें और किसी की निगरानी में छोड़ें, साथ ही साथ सावधानी बरतें, नहीं तो जलने का खतरा है और जलने के बाद क्या करना है ये भी डॉक्टर साहब ने बताया है। कैमरामैन नवीन के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। वहीं श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और खजांची गोविंद देवगिरी महाराज ने उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और उन्हें 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठान तकरीब में शिरकत की दावत दी। मुलाकात के बाद जनरल सेक्रेटरी चंपत राय ने कहा कि हमने वजीर आला योगी आदित्यनाथ को मदऊ किया है और उन्होंने दावत कबूल कर ली है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बन रहे नए बड़े भव्य और दिव्य मंदिर में जो नूतन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा है, पौष शुक्ल द्वादशी विक्रमी संवत 2080 सोमवार 22 जनवरी 2024 अभिजित मुहूर्त मृगशिरा नक्षत्र, उसमें मुख्यमंत्री महोदय पधारें, इसके लिए हम निवेदन करने आए थे। इसका विवरण आपको ज्ञात हो चुका है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में नए तामीर होने वाले राम मंदिर की तैयारियां उरूज पर हैं। अयोध्या के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नीतीश कुमार ने अयोध्या दीप उत्सव के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यहां बड़े पैमाने पर तैयारियां जारी हैं और इस बार रियासती सतह पर 21 रामलीला होंगी और ये मुसलसल 3 दिन चलेंगी। वहां तकरीबन 24 लाख चिराग जलाए जाएंगे, जिसमें शहर की मुख्तलिफ मठों, मंदिरों और घाटों पर भी दिए चिरागा होंगे। मरकजी हुकूमत ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख खत्म होने के बाद 11.5 करोड़ पैन कार्ड्स को गैर फाल कर दिया है। वो लोग जिन्होंने अभी तक आधार कार्ड को पैन कार्ड से नहीं जोड़ा है, वो हुकूमत की इस सख्त कार्रवाई की जद में आ गए हैं। अब जो लोग अपने आधार कार्ड को पैन से लिंक कराना चाहते हैं, वो 1000 रुपए का जुर्माना अदा करके इसे एक्टिवेट कर सकते हैं। एक आरटीआई के जवाब में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने बताया है कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून को खत्म हो गई है। जिन्होंने मुकर्ररा वक्त में आधार कार्ड को पैन कार्ड को लिंक नहीं किया है, उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है और इस वक्त भारत में पैन कार्ड की तादाद 70.2 करोड़ तक पहुंच गई है और इनमें से तकरीबन 57.25 करोड़ लोगों ने पैन कार्ड को आधार से जोड़ा है। तकरीबन 12 करोड़ लोगों ने आधार को पैन से जोड़ने का काम मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल नहीं किया है। ऐसे लोगों को इनकम टैक्स रिफंड क्लेम करने और क्रेडिट और डेबिट कार्ड बनवाने, अकाउंट खोलने में दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा और गाड़ी खरीदने और जायदाद की खरीदो फरोख्त पर ज्यादा टैक्स अदा करना पड़ेगा। ऐसे लोग इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए 50,000 रुपए से ज्यादा का प्रीमियम अदा नहीं कर सकेंगे। वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा है कि सितंबर में सदर बाइडेन की दिल्ली दौरे ने हमारे ताल्लुकात को एक नई सिमत दी है। जयशंकर ने कहा कि हम एक मुश्तरका आलमी एजेंडे की तामीर करते हुए एक दूरंदेशी पर मबनी शराकतदारी की तामीर कर रहे हैं। भारत अमेरिका 2+2 वजारती सतह की बातचीत से कबल अमेरिकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने नई दिल्ली में वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की। दूसरी जानिब वजारत खारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने कहा कि एंटनी ब्लिंकन के दौरे से भारत अमेरिका जामे आलमी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद फरोग मिलेगा। वहीं अमेरिकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि हम एक आजाद, खुले और ज़ाब्ते पर मबनी इंडो पैसिफिक की वकालत करते हैं। उन्होंने भारत अमेरिका मुआहदों को अहम बताया और व्हाइट हाउस ने जुमेरात के रोज कहा है कि इजराइल
शुमाली गजा के कुछ हिस्सों में रोजाना 4 घंटे के लिए फौजी मुहिम रोकने पर रजामंद हो गया है, लेकिन उसने जंग में कमी करने का कोई इशारा नहीं दिया है। इस जंग में अब तक हजारों लोग मारे जा चुके हैं। व्हाइट हाउस के कौमी तर्जुमान जॉन कर्बी ने इसे अहम कदम करार दिया है। उन्होंने कहा है कि जंग में दी जाने वाली नरमी लोगों के लिए मददगार साबित होगी। दूसरी तरफ इजराइल का कहना है कि वो शुमाली गजा पर किसी तरह के कब्जे का इरादा नहीं रखता है, जबकि इजराइल का मकसद सिर्फ हमास का खात्मा ही है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा कि गजा में फौजी ऑपरेशन रोकने का मकसद इलाके में खुराक, पानी और अद्वियात समेत इमदादी सामान पहुंचाना है। बाइडेन ने कहा कि इसका मकसद रोजाना 150 ट्रकों के जरिए इमदादी सामान पहुंचाना है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बाइडेन ने कहा कि अमेरिका की तवज्जो इंसानी इमदाद को बढ़ाना है। अहमदाबाद में आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप में आज जनूबी अफ्रीका का मुकाबला अफगानिस्तान से हो रहा है। मैच में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। ताज़ा खबरें मिलने तक अफगानिस्तान ने 9 विकेट के नुकसान पर 242 रन बना लिए हैं। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यही खत्म पजीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब। लेकिन आपने कंपनी सरकार से दोस्ती